डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप इस कोविड-19 के पेंडेमिक के दौर में अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनका आप पालन कर रहे होंगे। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि आप घर से जब भी बाहर जाएँ तो मास्क ज़रूर पहनें, लोगों से दूरी बनाकर रखें और आवश्यक हो तो ही घर से बाहर जाएँ। घर से निकलते समय आप मास्क, सैनिटाइज़र का ज़रूर ध्यान रखें, अपने साथ रखें उनको। घर पे जब आएँ तो टाइम टू टाइम हैंड वॉश ज़रूर करते रहें, ठीक है। आई होप कि आप इनका पालन कर रहे होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा राजनीतिक दल, जो कि आपके सोशल साइंस का जो सिविक्स की बुक है उसका 6 चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लासेस में आप पढ़कर आए हो कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो जब हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि लोकतांत्रिक देश के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है चुनाव। चुनाव होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। अगर कहीं चुनाव नहीं होते हैं तो उस देश को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही है चुनाव। तो चुनाव में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं राजनीतिक दल, यानी कि लोकतंत्र में चुनाव होना ज़रूरी है और चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का होना भी ज़रूरी है, और वो भी एक से ज़्यादा। तभी हम उस देश को कहते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र है और वो देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा जो चैप्टर है राजनीतिक दल, इसमें मुख्य तौर पर उसी राजनीतिक दल के कार्य, महत्व, मीनिंग, डेफिनेशन और जो चैलेंजेस हैं यानी कि चुनौतियां हैं, उसकी चर्चा जो है इस चैप्टर में के अंदर की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके राजनीतिक दल के अर्थ और परिभाषा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो हमें उसका अर्थ या फिर परिभाषा समझ लेना चाहिए, ताकि आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए फिर ईजी हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका अर्थ या मीनिंग पता है हमें, तो हम उस काम को बेटर तरीके से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो देखते हैं इसके अर्थ और परिभाषा को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम परिभाषित कर सकते हैं। जब हम राजनीतिक दलों के अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि राजनीतिक दल क्या हैं, उनके नाम पता है, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि वो डिफ़ाइन करें तो वो डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। तो आपको डेफिनेशन उसकी पता होनी चाहिए। तो जब हम राजनीतिक दल की बात करते हैं तो राजनीतिक दल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह को बोलते हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना होता है। यानी कि राजनीतिक दल जो है वो ऐसे लोगों का संगठित समूह है जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारा है कि राजनीतिक दलों की हमें आवश्यकता क्या है, या फिर राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, या फिर उसके कार्य क्या हैं। तो जो आवश्यकता और महत्व है वो हमें इस तरह से पता चलता है जब हम इसके कार्यों के बारे में देखते हैं या कार्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जब अगर हम इनके कार्यों को देखते हैं तो उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि इनका महत्व क्या, क्योंकि जो कार्य हैं उसी की वजह से इन राजनीतिक दलों की आवश्यकता भी है और महत्व भी है। तो आइए देखते हैं कि राजनीतिक दल करते क्या हैं या फिर उनके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो जो पहला काम है राजनीतिक दलों का वो है चुनाव लड़ना। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो मुख्य तौर पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जीतने पर सत्ता में आते हैं और फिर सरकार चलाते हैं। यही काम जो है वो राजनीतिक दलों का प्रमुख है कि उनको चुनाव लड़ने का कार्य जो है वो करना होता है। उसके बाद वो या तो जीतने के बाद वो सत्ता में आते हैं तो शासक के रूप में कार्य करते हैं, और जब वो हार जाते हैं तो विपक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो ये था इनका पहला काम, चुनाव लड़ना। नेक्स्ट जो काम है इनका वो है नीतियाँ, कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखना। अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग नीतियाँ होती हैं जिनको वो चुनाव में रैलियों के माध्यम से या जन संवाद के माध्यम से या मल्टीमीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, किसी भी माध्यम से वो जनता के सामने अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को रखते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अलग अलग नीतियाँ बनाती हैं, अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं और उनको जनता के सामने रखते हैं, और जनता उन कार्यक्रमों को, उन नीतियों को सुनती है, फिर उनको दूसरे नीतियों के साथ कंपेयर करके, दूसरे राजनीतिक दलों की जो नीतियाँ, कार्यक्रम उनके साथ कंपेयर करके वो फिर ये फैसला करते हैं
कि हमें किस राजनीतिक दल की नीतियाँ और कार्यक्रमों के साथ हमें जाना है और उसको वोट देना है या फिर नहीं देना है। तो ये जो नीतियाँ या कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाना है, ये भी राजनीतिक दलों का ही कार्य है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब चुनाव होते हैं हमारे देश में, आपको पता है कि हर 5 साल के बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं। तो जब चुनाव होते हैं तो ये राजनीतिक दल जो हैं जनसंवाद करती हैं, रैलियाँ करती हैं और उनमें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, उसमें भी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का ये वर्णन करते हैं। उसमें आप देखते हो कि कोई राजनीतिक दल है, वो ये कहता है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं 10 लाख युवाओं को रोज़गार दूंगा, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। इस तरह के अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग वादे करते हैं। कोई राजनीतिक दल कहेगा कि फला राजनीतिक दल जो है आपको 10 लाख देगी, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, या मैं आपको 10 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, मैं आपको फ्री में राशन दूंगा, फ्री में लैपटॉप दूंगा। इस तरह की नीति और कार्यक्रम जो है वो जनता के सामने रखते हैं। तो और इन्हीं से प्रभावित होकर हम इन राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। नेक्स्ट है कानून निर्माण करना। जब ये राजनीतिक दल चुनाव लड़कर जीत जाते हैं अपने नीतियों कार्यक्रमों के नाम पर, तो इनका जो एक और काम होता है वो है कानून का निर्माण करना। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान के द्वारा चलता है, तो संविधान में नए कानूनों को जोड़ना और पुराने कानूनों को हटाना आवश्यकता अनुसार या समय के अनुसार ये निरंतर चलता रहता है। इसी को आपने 9th क्लास में पढ़ा था जब हम संविधान को डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत इसलिए हमने कहा था क्योंकि उसमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं निरंतर। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये कानून का निर्माण भी करती हैं और जो पुराने हो चुके कानून होते हैं उनमें संशोधन भी करती है। तो हमने देखा कि कानून का निर्माण करना भी इन्हीं राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट अगर हम कार्य की बात करें तो जनमत का निर्माण करना। जनमत का मतलब, जनमत से यहाँ से अर्थ है कि जो लोग हैं, जो देश की जनता है, उनकी सोच में परिवर्तन लाना या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कोई सोच विकसित करना भी इन्हीं राजनीतिक दलों का काम है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने नीतियों या अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं और उनमें अपने प्रति जो है वो मत का निर्माण करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में प्रचलन रहा है कि समय समय पर हमारे देश में कुछ जो राजनेता हैं वो इतने पॉपुलर हुए हैं कि उनके अलावा अन्य सभी राजनीतिक दल और अन्य सभी राजनेता जो हैं वो तुच्छ नज़र आते हैं या फिर नगण्य साबित हो जाते हैं वो। जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि उनके सामने कोई नज़र ही नहीं आता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलों की है। जिस संगठन से वो जुड़े हुए हैं उन्होंने लोगों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न कर दिए हैं, ऐसे मत का निर्माण कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को इतना पसंद करने लगे हैं। तो जनमत का निर्माण करना भी लोगों के मन में किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर या राज्य मुद्दों को लेकर उनमें विचार उत्पन्न करना या कोई नीति का निर्माण करना उनके मन के अंदर या मस्तिष्क के अंदर, ये कार्यक्रम भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही चलाया जाता है। नेक्स्ट है विपक्ष की भूमिका। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वहाँ पर ये राजनीतिक दल सत्ता में थे, सरकार चला रहे थे। अब इनका एक प्रमुख कार्य ये भी है कि अगर ये नहीं जीत पाते हैं, इनको पर्याप्त सीटें नहीं मिलती हैं, तो ये विपक्ष में बैठते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की जो भी नीतियां हैं, कार्यक्रम है, जो भी काम कर रही है सरकारें, उसको सही और गलत के रूप में परिभाषित करना। अगर सही काम कर रही है तो सही बताना और गलत काम कर रही है तो उसको जनता के सामने गलत कहना, जनता को बताना कि हाँ ये जो सरकार है वो जो कार्यक्रम चला रही है उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो विपक्ष की भूमिका के रूप में निभा रहे होते हैं जो राजनीतिक दल, उनका ही काम है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता स्वयं जाकर क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो जिन नेताओं को, जिन प्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, वो हमारे बिहाफ पर, हमारे बदले वो सरकार से सवाल पूछते हैं और वो पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि जो कार्यक्रम या जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं और उनमें अगर कोई डीमेरिट है, कोई कमी है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यानी कि सरकार की आलोचना करना, ये विपक्ष की भूमिका है। नेक्स्ट है सरकार बनाना और चलाना।
यानी कि ये तो विपक्ष की भूमिका, जब हार जाएं तो विपक्ष की भूमिका निभाना, और जब जीत जाएं तो सरकार बनाकर उसको संचालित करना, सही से चलाना 5 साल तक, ये काम भी राजनीतिक दलों का ही होता है। ये था हमारा अभी तक का टॉपिक। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।